पीएम मोदी के काशी दौरे को लेकर यूपी सरकार के मंत्री नीलकंठ तिवारी से खास बातचीत की संवाददाता उपेंद्र द्विवेदी ने सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो कुछ देर बाद शुरू होगा। उससे पहले तैयारियों को जानने लेने को उत्तर प्रदेश के मंत्री नीलकंठ तिवारी जो धर्मार्थ कार्य मंत्री हैं वो हैं, और ये देखिए कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बात भी कर लेते हैं। मंत्री जी, रोड शो प्रधानमंत्री जब काशी की सड़कों पर होते हैं तो आपको लगता है बीजेपी के पक्ष में कितना बड़ा माहौल बन पाएगा? आदरणीय प्रधानमंत्री जी काशी की एक एक जनता से विभिन्न माध्यमों से संवाद करते हैं। आज रोड शो के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र में घूमेंगे और लोगों से रोड शो के माध्यम से इंटरेक्ट करेंगे। किस किस रोड से गुजरेगा? मलदैया से विश्वनाथ धाम, फिर आगे मालवीय मूर्ति तक भी जाने की योजना है। जब आप विश्वनाथ धाम का नाम लेते हैं तब आपका डिपार्टमेंट की चर्चा में आ जाता है, अयोध्या चर्चा में आ जाती है। क्या लग रहा है जो बीजेपी के पोस्टर में इस पर विश्वनाथ धाम है उससे ही उत्तर प्रदेश में खासतौर से 7वें चरण की जो बाजी है वो विश्वनाथ धाम पर ही जीतेगी बीजेपी? देखिए, श्री विश्वनाथ धाम प्रत्येक भारतवंशी के लिए गौरव का विषय है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा, मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में योगी जी के कर्मठता के कारण श्री विश्वनाथ धाम का कार्य रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ है। आज विश्व में भी श्री विश्वनाथ धाम की चर्चा होती है और भारत के गौरव के रूप में श्री विश्वनाथ धाम को देखा जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के पूरे विजन के आधार पर श्री विश्वनाथ धाम को विकसित किया गया है। स्वाभाविक बात है कि जब कोई काम आदमी करता है, जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कोई कार्य की पूर्णता होती है तो उसको कहता है। यदि भारतीय जनता पार्टी ने श्री विश्वनाथ धाम के बारे में चर्चा किया है तो हमारे विकास का एक स्वरूप है। हमने विकास किया है तो हम कहेंगे ही। तो आपने सुना हमारे साथ मंत्री नीलकंठ तिवारी थे जो कह रहे हैं विश्वनाथ धाम हमारे विकास का एक स्वरूप है, इसलिए हम उसकी चर्चा करते हैं और विश्वनाथ धाम हमारे लिए सबसे ऊपर है। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। तो वहीं बीजेपी नेता महेंद्र नाथ पांडे ने क्या कहा वो भी सुनिए। अभी हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी। सर, उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो आखिरी पड़ाव पे आ गया है। अब बनारस और उसके आसपास के क्षेत्रों में चुनाव है, क्या कहेंगे? आखिरी पड़ाव पर क्रमशः पहले से लेकर 7वें चरण तक लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने रिकॉर्ड को कायम रखते हुए चुनावी सफलता की तरफ बढ़ रही है। यहाँ जो आपका आखिरी चरण का चुनाव 7वें चरण का है वो 53 सीटों का चुनाव है। पिछली बार हम इनमें हमारा बीजेपी और उसके एलाइज पार्टनर हम 38 सीटों पर थे और आज भी यहाँ हमारे 2 एलाइज पार्टनर हैं, अपना दल पुराना पार्टनर और नया निषाद पार्टी। तो हम 38 से भी आगे बढ़ेंगे। 53 में हम 40 से क्रॉस करने वाले हैं। ये प्रचार अभियान से जो लगातार चीज़ें मिल रही हैं और प्रधानमंत्री जी की रैलियों में उसके चलते पुष्टि हो रही है, बड़ा इजाफा हो रहा है। सर, बनारस में 2 दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, रोड शो भी होगा, आपको लगता है इससे फर्क पड़ने जा रहा है? निश्चित तौर से प्रधानमंत्री आज मोदी अपने आप में विकास, पारदर्शी प्रशासन, जनसेवा और देश के उत्थान का एक प्रामाणिक ब्रांड नेम है। तो वो जितना निकट जनता उनके पास आती है, वो जनता के निकट जाते हैं, तो बीजेपी के पक्ष में बहुत बड़ा गुणात्मक पक्ष में मतदान होता है। पिछले कई दिनों से आप कैंपेन कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इस क्षेत्र को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। आपको लगता है कि कोई खतरा है? क्योंकि जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अच्छा कर रही है, क्या कहेंगे? नहीं, हमें खतरा नहीं नजर आता है। समाजवादी पार्टी अपने कमिटेड कास्ट वोटों और थोड़े और उसके जो उसी से सीमित है। हमारे संग जो हमारा पिछले बार जनाधार था, हमारे संग सभी वर्ग वो सब इंटैक्ट है और उन्होंने काम देखा है। 7.25 साल का केंद्र की सरकार का, 5 साल की राज्य की सरकार का, तो वो काम उनके दिल में है। उन्हें लगता है कि ये आएंगे तो फिर अपने निजी स्वार्थों की राजनीति करेंगे। सेवा, विकास,
उत्तर प्रदेश के उत्थान, देश की मजबूती का काम इस बड़े राज्य में बीजेपी और उसके लाइफ पार्टनर ही करेंगे, तो कहीं कोई बिखराव नहीं है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी इस बार आपको ज्यादा चुनौती दे रही है? मुझे ऐसा नहीं लगता। समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस वो अपने में रेस कर रहे हैं। हाँ, उस रेस में अब वो आप सब बेहतर आकलन कर सकते हैं कि सपा बसपा की रेस में कौन है, लेकिन हमें हमारे काम, हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पर जनता का आशीर्वाद किसी प्रकार की कठिन चुनौती सामने